तो हेलो बच्चों, फिर से हम लोग क्लास 10 को पढ़ाने आ गए। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं, पहला चैप्टर का है रियल नंबर्स, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग्स पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसका मतलब क्या बोलेगा, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखो, ये दो क्वेश्चन दिया 1 2 3, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई में यही पढ़ाया जाता है, ठीक। तो 26 और 91 मेरे क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। इन दोनों का पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। पहला काम क्या, एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद फिर वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि ये दोनों जो नंबर है 13 और 91, 26 और 91 जो मेरा नंबर है, उन दोनों का पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो 26 और 91 का दोनों का कुछ ना कुछ एलसीएम भी होगा और कुछ ना कुछ एचसीएफ भी होगा, तो उसके बाद फिर एलसीएम और एचसीएफ ये वेरीफाई करना है। ये फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला में हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। इसी से पता चलेगा कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सही निकालें ये गलत, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों नंबर को निकाल लेंगे, ठीक है। वही और दोनों को क्या करना, गुना करना, निकाल के गुना करना। तो कुछ भी आए, गुना करने के बाद कुछ आएगा 5 10 जो भी आए, ठीक है। और वही फिर 26 और 91 ये दोनों जो नंबर है, इन दोनों को भी गुना करने पर वही नंबर आएगा, ठीक है। और वो अगर दोनों बराबर हो गया, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन सही बना। तो पहले हम लोग क्या करें, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो पहले 26 और 91 को देखते हैं, ठीक है। तो 26 और यहाँ 91, तो हम लोग देखते हैं पहले 2 से देखते हैं, ठीक है। दोनों कटना चाहिए, ये 2 से कट जाएगा, लास्ट में 6 है। 2 का कटने का रूल है 0 6 4 8, ठीक है। ये अगर लास्ट है में नंबर है तो कट जाएगा 2 से। और 3 का रूल है जोड़ के 3 आ जाए, जोड़ के कोई भी नंबर है सभी डिजिट को जोड़ के अगर 3 से डिवाइड हो जाए, मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखते 2 से काट के तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटे, तो 2 से नहीं लेना, 3 से। देखो 2 और 6 8 हो रहा है, तो 3 8 से नहीं कटेगा, नहीं सॉरी 8 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी नंबर मेरा 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब 5 से देखते हैं, 5 को तभी कटेगा, 5 से कोई नंबर तभी कटेगा जब लास्ट में 0 है या 5 है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से, ये 7 से कटेगा, ये नहीं 7 से कटेगा। तो अब 7 के बाद 11 से देखते हैं, 11 से ये दोनों नहीं कटेगा, 11 तो 13 से देखते हैं, ठीक। तो 13 दूनी 26, 13 सत्ती 91, ये मेरे देखो कट गया, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ लिखते हैं। अब इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है, ये 13, ये 2, ये 7, सबको गुना करेंगे, ठीक है। तो 13 इंटू 2 इंटू 7, ये मेरा 13 दूनी 26, 26 सत्ती 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ये जो एलसीएम मेरा है 182। अब एचसीएफ लिखते हैं। देखो एलसीएम और एचसीएफ कुछ नहीं, एलसीएम सबको मिला के लिख देते गुना, और एचसीएफ जो सिर्फ डिवाइड हो। एचसीएफ उसको लिखते हैं जो दोनों नंबर या तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, समझ में। तो ये 13, ये मेरा 13 एचसीएफ आ गया। अब हमको क्या करना, इस को वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो लिखते हैं इसको एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो ये बराबर साबित करना है, यानी बराबर बीच में एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुना जो भी होगा वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का गुना करने पर आएगा, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम आया कितना 182, एचसीएफ कितना आया 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के जगह क्या लिखना है, यानी कि दो नंबर का गुणनखंड, यानी कि ये जो दो नंबर, ये क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91, इसी को गुना करके लिखना, लिखे 26 इंटू 91। तो ये गुना करने पर और ये गुना करने पर बराबर आएगा। तो देखते हैं, देखो इसको कैसा आता है, ये 26 इंटू 91 लिख सकते हैं, इधर भी 26 इंटू 91 देखो, ये 13 को ये 13 लिख दो इंटू ये 182 को 91 इंटू 2 लिख सकते, देखो 182 को 91 दूने 2 एकम 2 2 9 18, यानी 182 को 91 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये 13 13। अब देखो दोनों बराबर है, 26 91, देखो 13 दूनी 26 और 91, 13 दूनी 26 91, यानी दोनों बराबर हो गए। तो ये मेरा साबित हो गया। अब दूसरा बनाते हैं 510 इंटू 91, 510 इंटू 91। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग लिखते हैं
510, 510 इंटू क्या है 92, 510 और ये 92, ठीक है 510 और 92। तो हम लोग देखते हैं कि पहले 2 से लेते हैं, तो 2 से 510 जीरो है लास्ट में, यानी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 ही से लेते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 1 तो एक यहाँ मिला 11, 2 25 10, 1 तो 2 25 10, 255 बटा ये करते हैं, ठीक है। 2 चुके 8, 2 चुके 8, यहाँ 8 ले लिया तो 1 बच गया, तो 1 यहाँ मिला दिया तो 12, 2 6 12। अब देखिए ये लेते हैं, ठीक है। अब 46 और 255, ठीक है। तो ये 6 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं तो 6 4 10, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो और 7 से ये नहीं कटेगा, 11 से भी ये नहीं कटेगा, 13 से भी ये नहीं कटेगा, 17 से भी ये नहीं कटेगा, 19 से भी ये नहीं कटेगा, 19 से भी ये नहीं कटेगा, और 19 के बाद होता है 23, 23 से 23 दूनी 46, 23 से ये कटेगा। ये देखते हैं ये 23 से कटेगा कि नहीं, ये 23 से तो 25 5, ये 23 से करते देखते, 23 से कम 23 तो 2 5 25 नहीं कटता, 23 से भी नहीं कटेगा। तो मतलब इसका हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि ये किसी से डिवाइड अब नहीं हो रहा, दोनों किसी से डिवाइड नहीं। तो उसका अगर हम लोग एलसीएम लिखते हैं, LCM एलसीएम लिखते हैं तो 2 गुना 2 55 गुना 46, ये मेरा लिखते हैं 2 गुना 2 55 गुना 46, ठीक है। 2 गुना 2 55 गुना 46, ये एलसीएम, और HCF बराबर होता है मेरा 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग को गुना करना है, ठीक। तो 2 से 2 55 करेंगे, तो 2 से 2 55 करेंगे तो 510 आया, और 510 को फिर करेंगे कितना 46 से, 510 इंटू 46 तो गुना कर लेते हैं यहाँ पर 510 और 46, यहाँ करते हैं 510 और यहाँ 46। अब ये पूरा पूरी एलसीएम कितना वो लिखा है 510 इंटू 46, तो 6 0 0, 6 कम 6, 6 5 30, 4 0 0, 4 कम 4, 4 5 20, तो ये 0 6 4 3 2, 23,460, तो इसका एलसीएम जो आया 23,460 और ऐसे भी हाँ मेरे देखो 23,460 ये मेरा एलसीएम आया और एचसीएफ, तो ये दोनों 510 और 92 का जो मेरा एलसीएम आता 23,460 और एचसीएफ आता 2। अब इसी तरह ये करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को यहाँ पर साबित करेंगे, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो एलसीएम HCF लिखते हैं तो 23,460 गुना 2 बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510 इंटू 92, 510 इंटू 92, ठीक है। अब देखते हैं क्या ऐसा सही हो, ये दोनों सही है या गलत, ठीक है। हम देखते हैं 510 इंटू 92 आया, ठीक है, बराबर का वो सेट, तो इधर भी 510 इंटू 92 आता है, तो देखते हैं 510 और 92 आता है। हम देखते हैं कि 23,460 को कौन सी गुना की, ये 23,460 कैसे आया, ये 510 इंटू 46, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 510 इंटू 46, ठीक, और ये इंटू 2, देखो 23,460 आया, 23,460 आया, 2 कब लिखे हम लोग 510 और 46 से गुना किए तब मेरा आया 23,460, ये मेरा गुना किए तब आया मेरा 23,460, ये 23,460 की जगह 510 और 46, तो 23,460 तो 510 इंटू 46, 510 इंटू 46 इंटू 2, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखो 510 इंटू 92, हम देखो 510 यहाँ 510 बराबर के इधर भी 510 बराबर के इधर 510, ये 46 दूनो 92, तो ये 92, यानी कि दोनों बराबर हो गया। इससे ये पता चलता है कि हमने जो क्वेश्चन बनाया वो सही बनाया, ठीक। ये मेरा हो गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, इसको भी आप लोग को सॉल्व करके लाना है, ठीक है।